शुरू कर दिया है बिहार न्यूज नेटवर्क। मैं हूं शशि रंजन। देखिए, आज मैं पहुंच चुका हूं बहपुरा ग्राम, और बहपुरा ग्राम में मौलाना मजरूल हक साहब की जयंती आज जो है मनाई जा रही है। 22 दिसंबर 1866 को मौलाना मजरूल हक साहब का जन्म हुआ था, और यही स्थान है बहपुरा ग्राम जहां मौलाना मजरूल हक साहब जी का जन्म हुआ था। और अंदर जो है दो विद्यालय चलते हैं, एक तरफ मदरसा इस्लामिया और दूसरी तरफ जो है मध्य विद्यालय बहपुरा। आज उनकी याद को ताज़ा करने के लिए जो है जन्म दिवस मनाया जा रहा है। चलते हैं अंदर विद्यालय की ओर और देखते हैं मौलाना साहब की जयंती किस तरीके से मनाई जा रही है। देखिए, अंदर जो है मदरसा इस्लामिया चलती है और दूसरी तरफ बिल्डिंग जो है मध्य विद्यालय बहपुरा का है। दोनों का जो है विद्यालय का बाउंड्री वाल एक ही है। मौलाना साहब का जन्म जो है इसी धरती पर बहपुरा में हुआ था। देश भूषण से नवाजे जाते थे मौलाना मजरूल हक साहब। देश की आज़ादी और स्वतंत्रता आंदोलन के महान पुरोधा थे, और उनकी याद में आज उनकी जन्म दिवस पर विद्यालय प्रांगण जो है मौलाना मजरूल हक साहब की जयंती मना रही है। मौलाना साहब को आज याद कर रहे हैं। कहीं न कहीं जो है मौलाना साहब की जन्म दिवस को लेकर जो है बहपुरा का ग्रामवासी भी इसमें शामिल है। काफ़ी उल्लास की बात है, हर्ष की बात है। आज मौलाना साहब की जन्म दिवस है। ऐसे में जो है मौलाना साहब के जन्म दिवस पर विद्यालय प्रांगण में बच्चे जो हैं उपस्थित हैं। मौलाना साहब की जन्म दिवस को मनाने को लेकर बच्चे जो हैं ग्राउंड में हैं। और जहां तक बात की जाती है देशभूषण की, तो कहीं ना कहीं देशभूषण मौलाना मजरूल हक साहब की याद में जो है सदाकत आश्रम, बिहार विद्यापीठ की बात की जाए तो दोनों जो है मौलाना साहब का ही देन था। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से आज मौलाना साहब को जन्म दिवस को आप लोग मना रहे हैं, क्या कहेंगे? हम लोग बहपुरा वासी और शिक्षक मिलकर हर साल उत्साह के साथ मौलाना मजरूल हक साहब का जयंती मनाते हैं और मनाते रहेंगे। जब तक हयात में रहेंगे मनाते रहेंगे, उनको याद करते रहेंगे। इसलिए कि वो जब अफ्रीका थे मौलाना साहब, उस वक्त गांधी जी को बुलाने के लिए उन्होंने सदाकत आश्रम 22 बीघा का जो है उन्होंने दान दिया। और यहाँ जो हम लोग अभी कैंपस में खड़े हैं मदरसा के नाम से, विद्यालय 1937 में कायम हुआ, और जो है मदरसा इस्लामिया 6/11/1926 में कायम हुआ। उन्होंने वक्फ कर दिया मदरसा को, और यह जो है भूमि जो है उनका रिहाइश गाह है। इनका वहाँ यहाँ घर था, और जिमदार ख़ानदान से ये आते हैं, रौशा ख़ानदान से आते हैं। और बुढ़ापे के हालत में इन्होंने अपना जो है ननिहाल चले गए छपरा में। तो पैदाइश और जन्मदिन हम सब मना रहे हैं और मनाते आ रहे हैं। आज हमारे बच्चे भी काफ़ी तैयारी के साथ आए हैं। मौलाना मजरूल हक साहब के सिलसिले में हम अपने बच्चों को तालीम दिया और ये बतलाया कि वो इस मुल्क के आज़ादी हिंद थे, और उसने बग़ैर किसी मज़हब के, बग़ैर किसी तफरीक के इत्तेहाद, मिल्लत, यकजहती का सबूत दिया, और अपने जान माल की कुर्बानी पेश करके इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। उनकी पैदाइश 1866 22 दिसंबर को इसी सरज़मीन पर हुआ, और 1930 2 जनवरी में उनका यहाँ से वफ़ात हुआ। कुल 42 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए, और उन्होंने अपने ज़ात से और अपने ख़ानदान के ज़ात से एक सबूत दिया कि अगर इस धरती पे जीना है तो इत्तेहाद के साथ, यकजहती के साथ सबूत दिया, ताकि लोग मिलजुल कर इस हिंदुस्तान को आबाद करते रहें। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक मौलाना मजरूल हक साहब, जिन्होंने अपनी सारी जायदाद जो है दान कर दी। अवसर में आज कहीं न कहीं मदरसा इस्लामिया जो है की बात की जाए तो विद्यालय में जो है बच्चों के लिए जो सारी सुविधाएं होती है उससे वंचित जो है आज भी। और आज़ादी की लड़ाई में जिस तरीके से मौलाना मजरूल हक साहब ने स्वतंत्रता आंदोलन से भाग लिया, उनके साथ जो है राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद,
और साथ में बैठते थे। सदाकत आश्रम में जो है मीटिंग होती थी उनकी, और कहीं न कहीं जो है स्वतंत्रता आंदोलन के लेकर चर्चाएं चलती थी। ऐसे में आज मौलाना साहब की जन्म दिवस पर जो है बहपुरा जो है ग्राम में विद्यालय प्रांगण में जो है मौलाना साहब की जयंती मनाई जा रही है। कहीं न कहीं इसको लेकर बिहार सरकार को भी सोचनी चाहिए कि ऐसे में जहां उनकी जन्मस्थली है, क्या यहाँ बिहार सरकार के द्वारा इनको जन्म को लेकर क्या तैयारियां नहीं होनी चाहिए। ऐसे में मैं कैमरा पर्सन विशाल के साथ शशि रंजन, बिहार न्यूज के लिए बहपुरा बीटा पटना से।